गुड मॉर्निंग। नर्सरी के बच्चों के इंग्लिश की क्लास में मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए इंग्लिश के बुक के साथ, ठीक है। तो पिछले क्लासेस में हमने ए से लेकर जेड तक के 2 वर्ड्स को कंप्लीट किया था। आज मैं 3 वर्ड्स आप लोगों को बतलाऊंगी, ठीक है। ए से लेकर जहाँ तक हो सके अभी की क्लास में 3 वर्ड्स पढ़ाई होगी, ठीक है। आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घर में ही रहना है। बाहर बहुत बीमारी है, अभी कोरोना बीमारी, इसी वजह से स्कूल भी बंद है। तो आप लोग घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। स्कूल के बदले क्लास हो रही है, आपको मन लगा के पढ़ना है और उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। ए फॉर एप्पल पढ़ चुके हैं, ए फॉर आर्ट भी पढ़ चुके हैं, अब है ए फॉर एरोप्लेन, ठीक है। तो मैं सामने लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। 3 वर्ड्स A for apple, A P T L E, apple, apple means A for R, A R M, R means बाजू, and A for aeroplane, aeroplane means हवाई जहाज, A E R O P L A N E, एरोप्लेन, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। तो ठीक है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आर्ट एंड ए फॉर एरोप्लेन। A P P L E, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। ए फॉर आर्ट, A R M, R मीन्स बाजू, एंड ए फॉर एरोप्लेन, A E R O P L A N E, एरोप्लेन, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। अब है B फॉर बॉल, B A L L, बॉल, बॉल मीन्स गेम। B फॉर बेबी, B A B Y, बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, एंड B फॉर बनाना, B A N A N A, बनाना, बनाना मीन्स केला, जो कि आप लोग बड़े टेस्ट लेकर खाते हो बड़े चाव से, बहुत पसंद होगा बहुत सारे बच्चों को बनाना, ठीक है। तो एक चीज आप लोगों को मैं बतला रही हूँ, यहाँ A फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, एंड B फॉर बनाना, BANA, बनाना मीन्स केला। ये दोनों फ्रूट्स नेम है, ये दोनों फल के नाम है। आप लोग आगे जब आप लोगों को पढ़ना होगा कि फ्रूट्स नेम बतलाइए, या फिर आगे है एनिमल्स नेम भी मैं बहुत सारे बतलाई हूँ ए से लेकर जेड तक के बीच में। तो आप लोगों का ये कंप्लीट होगा। आगे भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। कम से कम 5 फ्रूट्स तो जरूर ही इसमें कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो। ए फॉर एप्पल एंड B फॉर बनाना, ये दोनों फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो B फॉर बॉल, BALL, बॉल मीन्स गेम। B फॉर बेबी, BABY, बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, एंड B फॉर बनाना, BANA, बनाना मीन्स केला। अब नेक्स्ट है C, ठीक है। C फॉर कार एंड C फॉर कैट हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में। अब है C फॉर कार, CAR, कार, कार मीन्स कार, एंड C फॉर कैट, CAT, कैट, कैट मीन्स टोपी, एंड C फॉर कैट, CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। चलिए देखिए, C फॉर कार, CAR, कार मीन्स कार, C फॉर कैट, CAT, कैट, कैट मीन्स कैट, टोपी, सॉरी कैट मीन्स टोपी, एंड C फॉर कैट, CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। अब यहाँ देखते हैं कैट क्या है। कैट एक पेट एनिमल है, पालतू जानवर है। ये हमारे घरों में ही रहती है बिल्ली, बहुत सारे लोग बिल्ली को पालते भी हैं। तो कैट इज ए पेट एनिमल। आप लोगों को आगे फिर अगर एनिमल्स कोई पूछे एनिमल्स नेम तो कैट आगे हमने पढ़
पढ़ा है पिछले क्लासेस में। डॉग भी, तो कैट एंड डॉग आर पेट एनिमल्स। कैट और डॉग हमारे पालतू जानवर हैं। ये नाम हम लोगों को याद करना है। सिर्फ जानवर का नाम, एनिमल्स नेम पूछे तो भी दोनों आएंगे, और पेट एनिमल्स होगा तो वो उसमें भी इन दोनों के नाम आएंगे, कैट एंड डॉग। ठीक है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कि आगे उनके नामों को हम जानेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान देते रहिए। फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम जिसमें पेट और वाइल्ड, ये सारे आपको आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे आ जाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं। ए फॉर एप्पल, APPLE, एप्पल मीन्स ए फॉर आर्म, ARM मीन्स बाजू, एंड ए फॉर एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। B for ball, BALL, ball मीन्स गेंद। B for baby, BABY, baby मीन्स बच्चा। B for banana, BANANA, banana मीन्स केला। एंड अब है C for cat, car, CAR मीन्स कार। एंड C for cat, CAT, cat मीन्स टोपी। एंड C for cat, CAT मीन्स बिल्ली। अब चलते हैं D से। For dog, D for dog, DOG, dog means कुत्ता। D for drum, DRUM, drum means drum। and D for doll, DOLL, doll means गुड़िया। D for dog, DOG, dog means कुत्ता। D for drum, DRUM, drum means drum। and D for doll, DOLL, doll means गुड़िया। ठीक है, अब चलते हैं E for elephant, elephant means हाथी। E for eraser, ERASAR, eraser means eraser। and E for eye, ERASER, eraser। sorry, EYE, means आँख। ये 3 वर्ड्स हैं। E for elephant, ELEPHANT, elephant means हाथी। E for eraser, ERASER, eraser means eraser यानी रबर। and E for eye, EYEI means आँख। ये हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी है, जिसमें से A for arm and E for eye ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं F for fish, F for fork and F for flag। F for fish, FISH, fish means मछली। F for fork, FORK, fork means कांटा वाला चम्मच, कांटा। and F for frog, sorry flag, FLAG, flag means झंडा। ठीक है, F for fish, FISH, fish means मछली। and F for fork, FORK, fork means कांटा। and F for flag, FLAG, flag means झंडा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इसको। D for dog, DOG,
drum. D for doll, D-O-L-L, doll means गुड़िया. E for elephant, E-L-E-P-H-A-N-T, elephant means हाथी. E for eraser, E-R-A-S-E-R, eraser, eraser means rubber. E for eye, E-Y-E-I, means आँख. F for fish, F-I-S-H, fish means मछली. F for fork, F-O-R-K, fork means कांटा. F for flag, F-L-A-G, flag means झंडा. तो चलिए एक बार ए से लेकर एफ तक के सारे वर्ड्स को देख लें, एक बार पढ़ें. A for apple, A-P-P-L-E, apple, apple means सेब. A for arm, A-R-M, arm means बाजू. A for aeroplane, A-E-R-O-P-L-A-N-E, aeroplane, aeroplane means हवाई जहाज. B for ball, B-A-L-L, ball, ball means गेंद. B for baby, B-A-B-Y, baby, baby means बच्चा. B for banana, B-A-N-A-N-A, banana, banana means केला. C for car, C-A-R, car, car means car. C for cat, C-A-P, cat, cat means टोपी. C for cat, C-A-T, cat, cat means बिल्ली. D for dog, D-O-G, dog, dog means कुत्ता. D for drum, D-R-U-M, drum, drum means drum. D for doll, D-O-L-L, doll, doll means गुड़िया. E for elephant, E-L-E-P-H-A-N-T, elephant means हाथी. E for eraser, E-R-A-S-E-R, eraser, eraser means rubber. E for eye, E-Y-E-I, means आँख. F for fish, F-I-S-H, fish means मछली. F for fork, F-O-R-K, fork means कांटा. F for flag, F-L-A-G, flag means झंडा. तो आज हमने ए से लेकर एफ तक के वर्ड्स को सीखा, 3 वर्ड्स. ठीक है, अब हम 3 वर्ड्स कंप्लीट कर रहे हैं. पहले 1 वर्ड कंप्लीट हुआ ए से जेड तक, फिर 2 वर्ड्स कंप्लीट हुए ए से जेड तक, अब है 3 वर्ड्स. ठीक है, 3 वर्ड्स सीखने के बाद 4 वर्ड्स होंगे. ये सारे वर्ड्स आपको कंप्लीट करना है, अच्छी तरह से याद रखना है, उसको लिखना भी जानना है. अब इसमें है हम ए फॉर एप्पल पढ़े, ए फॉर बी फॉर बनाना पढ़े, ये दोनों फ्रूट्स नेम हैं. इस तरह से आगे जी फॉर ग्रेप्स पढ़ेंगे, एम फॉर मैंगो पढ़ेंगे, ये भी फ्रूट्स नेम होगा. ये सारे हम जानते जाएंगे तो आगे हमें पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी फ्रूट्स नेम. इसी तरह से एनिमल्स नेम, एनिमल्स नेम में अभी हमने सी फॉर कैट पढ़ा, डी फॉर डॉग पढ़ा, ई फॉर एलिफेंट पढ़ा, ये एनिमल्स हैं. बट मैंने आपको बताया है कि पालतू जानवर है, पालतू जानवर में कैट एंड डॉग आर पेट एनिमल्स एंड एलिफेंट इज ए वाइल्ड एनिमल. ई फॉर एलिफेंट हमने जो पढ़ा है वो क्या है, एक जंगली जानवर है. और जानवर तो सारे हैं, पालतू और जंगली दोनों जानवर ही हैं. सिर्फ एनिमल्स पूछा जाए तो आप पालतू और जंगली कोई भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं. बट अगर आपसे पूछा जाए कि पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल, तो उसमें भी मैं बतलाती जा रही हूँ कि कैट और डॉग पेट एनिमल है एंड एलिफेंट क्या है, वाइल्ड एनिमल. इसी तरह से फ्रूट्स नेम में एप्पल एंड बनाना आर फ्रूट्स, ये दोनों फल हैं. ये दोनों नेम आप याद रखेंगे तो फ्रूट्स नेम में आपको काम आएंगे. फिर इसी तरह से बॉडी पार्ट्स भी पढ़ेंगे आगे. तो अभी हमने पढ़ा ए फॉर आर्म, A-R-M, आर्म मीन्स बाजू, ये बॉडी पार्ट्स है, ये हमारे शरीर का अंग है. एंड फिर पढ़ा ई फॉर आई, E-Y-E-I मीन्स आँख, ये भी हमारा बॉडी पार्ट्स है. ठीक है, तो हमने 2 बॉडी पार्ट्स सीखा, 3 एनिमल्स नेम सीखा एंड 2 फ्रूट्स नेम सीखा. अभी हमने ए से एफ तक जितने वर्ड सीखे हैं इसमें हम 3 तरह की चीज़ों में 3 अलग अलग चीज़ हमने सीखा है. एक फ्रूट नेम, दूसरा एनिमल नेम एंड तीसरा बॉडी पार्ट्स. 2 ही या 3 ही लेकिन हमने सीखा है. ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा तो आपका
आगे बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसे भी आपसे बीच में भी पूछा जा सकता है एप्पल, व्हाट इज एन एप्पल? सेब क्या है? तो फ्रूट है। व्हाट इज ए बनाना? बनाना क्या है? तो बनाना इज ए फ्रूट, बनाना फल है। व्हाट इज कैट? कैट इज ए पेट एनिमल। व्हाट इज डॉग? डॉग इज ए पेट एनिमल। व्हाट इज एलिफेंट? एलिफेंट क्या है? तो आप बता सकते हैं एलिफेंट इज ए वाइल्ड एनिमल। हाथी एक जंगली जानवर है। इसी तरह से आगे हम ये भी पढ़ सकते हैं बॉडी पार्ट्स में आपको बताए कोई भी, तो आप आर्म मीन्स बाजू, ई फॉर आई मीन्स आँख, ये दोनों हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। तो इस तरह से आज हमने ए से लेकर एफ तक 3 वर्ड्स को कंप्लीट किया है। कल फिर जिसे पढ़ेंगे आप लोग ये 3 वर्ड्स को याद कर लेंगे, अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल।